हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज आप लोग को बीएससी सेकंड ईयर यानी कि मतलब थर्ड सेमेस्टर का ये आपका टॉपिक स्टार्ट है। आपका ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में हम जैसे कि बात कर चुके थे, ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, इस तमाम प्रकार के जो ग्रुप्स थे उसके बाद हम बात कर चुके थे। आपका चल रहा था परमुटेशन होने के बाद यहाँ पर था आपका सर्कुलर परमुटेशन और साइकिल किसे कहते हैं। तो सर्कुलर और या सर्कुलर परमुटेशन या साइकिल होता क्या है कि परमुटेशन P which moves cyclics a set of the k elements a1 a2 a3 डॉट डॉट a k, अर्थात pa1 इज इक्वल टू क्या होगा, p2 पे मैप करेगा, pa2 इज इक्वल टू a3 पे जाएगा, pa3 इज इक्वल टू a4 पे डॉट डॉट pak माइनस 1 इज इक्वल टू ak पे जाएगा, और यहाँ पर जो pk ak है वो a1 पे जाएगा। And leave there the remaining elements invariant is the called a cycles of the length k and it is denoted by a row a1 a2 डॉट डॉट a n। कहने का पूरा ओवरऑल इसका मतलब मीनिंग ये है, बस कोई भी एक सेट दे रखा है इस तरह से कि जिसमें क्या हो, उसमें के एलिमेंट हो। के एलिमेंट का कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास सेट ए है, क्या a1 a2 a3 डॉट डॉट के यानी ए के एलिमेंट। कहने का मतलब जो सेट होगा फाइनाइट नंबर्स होंगे जिसमें के एलिमेंट हैं। के एलिमेंट तो डिनोट करने के लिए इस तरह से a1 a2 डॉट डॉट a n a के तक किया गया है। और यहाँ पर इस तरह से कहने का मैप बनता है। साइकिल में होता क्या है कि इसका जो परम्यूटेशन होगा वो इसका है। कहने का मतलब वही pa1 जो होगा सेकंड पे जाएगा, दूसरे अगले वाले पे a2 हो जाएगा, pa2 इक्वल टू a3 पे जाएगा, pa3 जो होगा अगले पे जाएगा a4 पे, और डॉट डॉट pk माइनस 1 जो होगा वो किस पे जाएगा, वो आपका k ak पे जाएगा, और जो पी ए के होगा वो फिर किस पे आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका इस पे में, इसका इस पे, फिर इसका फिर इस पे आ जाएगा। तो क्या होता है, ये आपका साइकिल कहलाता है। और इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स इनवेरिएंट इन द कॉल्ड ऑफ द साइकिल ऑफ द लेंथ, के कहने का मतलब इसमें जो सेम एलिमेंट आ जाते हैं वो इनवेरिएंट हो जाते हैं, उनको लिखा नहीं जाता। और इसमें जो साइकिल का जो लेंथ होता है, जितने एलिमेंट इसमें होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं वो उस साइकिल का क्या कहलाता है, लेंथ कहलाता है, लेंथ ऑफ साइकिल कहलाता है। और इसको डिनोट करने के लिए एक रो में डिनोट किया जाता है, बाय रो, इस तरह से रो में डिनोट किया जाता है। तो इसको एग्जांपल देके मैं आपको बताऊं, अगर इसको मैं इस तरह से कोई दिया परम्यूटेशन दिया p इक्वल टू a1 a2 पे गया, a3 a2 a3 पे गया, a3 a4 पे गया, ak a1 पे आया है, तो ak प्लस 1 पाया, an और an पाया है। तो इसमें ये बता दूं कि जहां पर जिसका इमेज सेम आ जाता है, सेम जैसे यहाँ पर ak1 प्लस 1 ak1 प्लस पे आ रहा है, an पे आ रहा है, तो जो एलिमेंट सेम आएंगे परम्यूटेशन में उसको लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा क्या आ जाएगा, a1 किस पे है, a2 पे, तो a1 किस पे गया, a2, फिर a2 किस पे गया, 3 पे, a2 किस पे, s3 पे गया, फिर a3 a4 पे गया है, a4 पे गया है, और नेक्स्ट a जो है कि a4 जो है a के किस पे गया, 1 पे गया है, तो फिर a k1 यानी 1 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे, फिर a के इस पे 1 पे आ जाए। तो इसको इस तरह से एक रो में लिखा जाता है। तो इस तरह से इसको रो में लिखा जाता है। हम एक एग्जांपल लेके इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि मेरे पास कोई परम्यूटेशन दिया है, 1 3 पे गया, 2 1 पे गया, 3 4 पे गया, 4 2 पर गया। क्या लिखा कैसे जाता, लिखे 1 3 पे गया, 1 1 3 पे गया, 1 3 पे गया, फिर 3 किस पे आया, 3 2 पर गया, 3 4 पे गया, तो 3 4 पे गया, फिर 4 किस पे गया, 2 पर गया, 4 2 पर गया, फिर 2 किस पे गया, 2 पे, फिर 2 होता है। यह साइकिल होता है। इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में लिखा जाता है। इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इससे स्टार्ट करूं, पहले इससे उठाऊं, तो 2 किस पे गया, 1 पे, तो 2 किस पे गया, 1 पे, फिर 1 किस पे गया, 1 3 पे गया, 1 3 पे गया, फिर 3 किस पे गया, 3 4 पे गया, 3 4 पे गया, 4 किस पे गया, 2 पे गया, 4 2 पर गया। ठीक, या 3 से स्टार्ट करूं तो 3 इसको थर्ड और फोर्थ ऑर्डर में लिखा जा सकता है। जो 3 से मैं 3 से स्टार्ट करूं तो 3 किस पे गया, 4 पे, 3 4 पे गया, 4 2 पर गया, तो 4 2 पर गया, फिर 2 किस पे आया, 1 पे, तो 2 1 पे आया, फिर 1 किस पे गया, 3 पे, 1 फिर किस पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। अगर नेक्स्ट ऑर्डर इस यहाँ से स्टार्ट करूँ, 4 2 पर गया, तो 4 2 पर गया, 2 किस पे गया, 2 1 पे गया, तो 2 1 पे गया, 1 किस पे गया, 3 पे, और 3 किस पे आ गया, पुनः 4 पे आ गया, 3 किस पे आ गया, 4 पे आ गया। तो इस तरह से लिखा जाता है। और इसमें टोटल और कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट है, इसलिए इस साइकिल का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है ना। अगला आपका है, यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पे लिखा गया है कि द टू साइक्लिक्स आर सेड टू बी द डिसजॉइंट इफ दे हैव नो ऑब्जेक्ट इन कॉमन। अगर किसी भी दो मेरे पास साइकिल, ऐसा साइकिल दो, अगर दो मेरे पास साइकिल है, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं आ रहा है,
कॉमन नहीं कहने का मतलब सेम सेम नहीं आ रहा है, तो वहां पर जो होगा वो क्या होगा, वो डिसजॉइंट साइकिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट साइकिल। अगर सपोज करें कि जैसे मैं मानो कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया 1 2 3 और दूसरा मेरे पास एक साइकिल है यह है 4 और 5, इन दोनों में कोई ऐसा एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। जब कॉमन नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट बोलते हैं, अदरवाइज नॉट डिसजॉइंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दूसरा लिया 1 2 3 और 2 और 3 है, यहाँ पर देख लो 2 3 इसमें भी है 2 3 इसमें है, तो दो एलिमेंट कम से कम दो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये डिसजॉइंट साइकिल नहीं कहला जाएगा। कहने का मतलब ओवरऑल कि अगर कोई भी मेरे पास दो साइकिल है, अगर उन साइकिल में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे हैं तो उस प्रकार के जो साइकिल होते हैं उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट साइकिल बोलते हैं। कुछ नोट्स हैं जो छूट गया था आगे, वो चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि द ग्रुप्स Sn इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑन n सिंबल्स OR ऑफ डिग्री n, तो इट इज ऑर्डर होगा कितना n फैक्टोरियल एंड इट इज नॉट कम्यूटेटिव ग्रुप। कहने का मतलब ओवरऑल कि अगर कोई भी मेरे पास ग्रुप Sn है वह सिमेट्रिक ग्रुप कहलाएगा अगर उसका n सिंबल्स हैं। अगर n सिंबल्स है तो कोई भी मेरे पास Sn ग्रुप अगर ग्रुप्स है वह सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है, या उसकी डिग्री अगर n हो तो उसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा? ऑर्डर n फैक्टोरियल। जैसे ऑर्डर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है, सॉरी इसमें 4 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? यहाँ पर होगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करेंगे तो 4 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 1। आप लोग तो फैक्टोरियल को भाई सॉल्व करना तो जानते हैं, अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 3 12 और 12 2 कितना हो जाएगा? 24। इस तरह से इसके ऑर्डर सिर्फ फाइंड किए जाते हैं, इसके डिग्री पर डिपेंड करता है, जितने और डिग्री का होगा, जितने सिंबल्स के होंगे वो आपका साइकिल उसका उतना फैक्टोरियल होगा, वो उसका फैक्टोरियल जो होगा वो क्या बताएगा? उसके ऑर्डर को बताएगा। ठीक है ना? इस तरह से आपका जो है कि सर्कुलर परम्यूटेशन और साइक्लिक परम्यूटेशन को कहा जाता है। तो अगला जो टॉपिक होगा, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ये मेरे पास एक ये परम्यूटेशन दिया इस तरह से कि 1 3 5, अगर इसका मुझे साइकिल बनाना है तो होगा क्या? पहले तो 1 को तो 1 दिया है, 1 पर कितना है? 3 गया, 1 पर 3 गया, 2 को नहीं दिया, ठीक है, 3 इसमें गया, 5 पे गया है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर 4 तो है नहीं, ठीक है ना, फिर 5 इसमें गया है, 1 पे गया है। ये इस तरह से बनेगा, जो जिस एलिमेंट का सेम एलिमेंट पे इमेज होता है, यानी कहने का 2 पे होगा तो इसीलिए इसको नेगेटिव इसलिए लिखा नहीं गया। 4 भी नहीं लिखा गया, कहने का मतलब 4 पर आया होगा, जिसकी वजह से इसको भी नहीं लिखा गया। तो ये क्या हो जाएगा? 1 3 पे गया और 3 5 पे गया और 5 अगेन किस पे आ गया? 1 पे आ गया। इसको इस तरह से लिखा जाता है। अगर कोई मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, इसको अगर साइकिल बनाना है तो ये आपका इस तरह से, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ इस तरह से जो चीजें होंगी वो आसानी से आपको हो जाए।